वेलकम बैक फ्रेंड, मैं अमित गुप्ता आप लोग के लिए फिर से क्लास 12 की पूरी वीडियो लेके आ रहा हूँ। स्टार्ट कर रहा हूँ आज से और चैप्टर का नाम है आपके पास मैट्रिक्स। आज से मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा चैप्टर है मैट्रिक्स या मैट्रिसेस बोलते हैं कुछ लोग, इसका प्लूरल होता है वो कुछ नहीं, ठीक है। और इसके बारे में आप लोगों ने कुछ जो एसएससी बोर्ड के बच्चे होंगे उनको थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन जो सीबीएसई और यूपी बोर्ड के होंगे या कुछ अदर स्टेट्स बच्चों को उनको नहीं पता होगा इसके बारे में, ठीक। तो आज जो आपका चैप्टर है मैट्रिक्स, ये अपने आप में कुछ नया है। तो पहले आपको पता है मेरे बारे में कि मैं किस हिसाब से पढ़ा रहा होता हूँ। मैं पहले आपको जो चैप्टर होता है उसके बारे में पूरा समझाता हूँ कि चैप्टर है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होगी और किस तरीके से इसको मतलब जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, ठीक। थोड़ी सी बातें जरा समझते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिसेस जरा एक बात सुन लो। वही है मैट्रिसेस, मतलब उसके फॉर्म होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को ज़्यादा फॉर्म में लिखना हो, 1 2 3 4 मैट्रिक्स लिखी हुई हैं, तो आप क्या बोल मैट्रिक्स लिखी हुई है, ABCD प्लूरल, बॉय का बॉयज, ऐसे होता क्या है जरा सुनिएगा। जैसे आपने क्या कहा, सर एक क्लास है आपके पास, ये जैसे हमारी क्लास है, हमने कुछ बच्चों को लिया, कुछ बच्चों को लेकर उनका आप ऐसे बैठ जाओ, आप ऐसे बैठ जाओ, आप ऐसे बैठ जाओ। बच्चों को लिया और आपसे क्या कहा, आप ऐसे बैठ जाओ, आप ऐसे बैठ जाओ, आप ऐसे बैठ जाओ। यहाँ पर जो बच्चे हैं मेरे, वो क्या है, एलिमेंट्स है। क्या है मेरे लिए यहाँ पर, ये एलिमेंट्स है। जरा सुनिए, ये जो मेरे स्टूडेंट है वो क्या है, एलिमेंट्स है। और इनको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अवयव। क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने। ये क्या है यहाँ पर, एलिमेंट्स, इनको मैंने अरेंज कर दिया। कुछ एलिमेंट को आपने अरेंज कर दिया क्लासरूम में, तभी तो क्लास कहलाती है। वो क्या कहलाती है, क्लास। कैसे मालूम चला क्लास? अच्छा सर जरूरी आप ऐसे बैठा लो, आपने कहा हम ऐसे बैठा लो, बच्चे बैठ गए ऐसे, देखिए आइए आओ ऐसे आओ बेटा इधर बैठ जाओ, आप इधर आ जाओ, 10 लोग इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ। तो क्या किया, एलिमेंट को लिया और कुछ ऑक्युपाइड कर दिया, बैठाल दिया, अरेंजमेंट कर दिया। तो मैथमेटिकल में या मैथमेटिक्स में कुछ एलिमेंट्स को अरेंज करना, कुछ ऐसे सिंबल के साथ अरेंज करना, कुछ ऐसे सिंबल के साथ अरेंज करना, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर शेप में आ जाए, ये रेक्टेंगुलर शेप में तरीके से बन जाए। अच्छा, रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकता है, वो शेप कैसा भी हो सकता है, मतलब एक प्रकार का इस तरीके का शेप बनना चाहिए, या तो वो ऐसे बन जाए, या वो ऐसे बन जाए, या वो ऐसे बन जाए। अगर देखो तो एक रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है, लेकिन सर ये तो स्क्वायर है। हम एक शेप की बात कर रहे थे कि जो रेक्टेंगुलर जैसा शेप बने, ठीक। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, ठीक है, कि आपने क्या किया, आपने यहाँ पर कुछ बच्चों को लिया और ऐसे ऐसे बैठा दिया, ठीक। ये जो आप ऐसे बैठाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, जिसको हम लोग पंक्तियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में रो कहते हैं और हिंदी में इनको बोलते हैं पंक्ति, ठीक। ये बात को क्लियर हो गई। ये आपके क्लासरूम हो गया। अच्छा, ऐसे अगर बैठा लिया तो, ऐसे से बैठा लिया तो, तब इन लोग क्या बोलेंगे, कॉलम। क्या बोलेंगे इसे हम लोग बेटा, कॉलम कहेंगे। तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तब हम लोग इसे क्या बोलने लगते हैं बेटा, कॉलम बोलने लगते हैं, ठीक है। अच्छा मान लो सर हम लोग ने ऐसे से बैठा दिया, तब भी कोई कॉलम हो। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है, मैथमेटिक्स में कुछ एलिमेंट का ऐसा अरेंजमेंट, मैथमेटिक्स में कुछ एलिमेंट का ऐसा अरेंजमेंट जो इस बॉक्स के अंदर आता हो। किस बॉक्स के अंदर आता हो, इस बॉक्स के अंदर आता हो, या इस मैथमेटिकल के इस सिंबल के अंदर अगर किसी भी एलिमेंट को ऑक्युपाइड कर दिया जाए रो वाइज और कॉलम वाइज, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मैट्रिक्स कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। मैट्रिक्स कहने का मतलब है आप ऐसे 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 रख सकते हो। जैसे आपने क्या कहा, फॉर एग्जांपल सर जगह ढक्की दिखाई दे रहा है, एक बार आपने एक एलिमेंट ए रख दिया, फिर एक को A1 रख दिया, एक को A2 रख दिया, एक को A3 रख दिया आपने B रख दिया, B डैश रख दिया, B स्क्वायर रख दिया, देखो रख दिया हमने। एक और रख दिया, 1 2 3 अरेंज कर दिया। अगर आप देखो, अगर आप खुद अगर ऐसे देखो, आप कहोगे सर देखिए हमने ये देखिए अरेंज किया ऐसे करके, कैसे, ऐसे अरेंजमेंट किया है, आपने ऐसे अरेंजमेंट किया है, आपने ऐसे अरेंजमेंट किया है। ये जो आपने ऐसे अरेंजमेंट किया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहेंगे R1 फर्स्ट रो, सेकंड रो, और हो सकता है शायद उसने अरेंजमेंट ऐसे ना किया होता, ऐसे ऐसे किया होता, तो उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कॉलम। ये क्या होता है, C1 C2 C3, इसको C1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। ये बात समझ आ रही सब लोग को।
कुछ ऐसे एलिमेंट जिनको हम लोग मैथमेटिकल के इस सिंबल से अरेंज कर देते हैं या कुछ ऐसे एलिमेंट जिनको इनके अरेंजमेंट के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं, उस ब्रांच को या उस टॉपिक को या उसके बारे में जो भी चीज़ निकाली जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग? अच्छा, इस मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो रो वाइज और कॉलम वाइज अरेंज होते हैं। अच्छा, जिसमें हॉरिजॉन्टल रो जो होती है वो क्या कहलाती है? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो क्या कहलाती है? रोज। और जो वर्टिकल लाइन होती है क्या कहलाती है? कॉलम। जो ऐसे जो लेटी होती है ऐसे करके उनको पंक्ति, और जो खड़ी होती है उनको स्तंभ कहते हैं। गॉट इट? बात सबको समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ये बात बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें तो। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। सर क्या जरूरी सिंबल यही होता? देखिए, होता क्या है कि एक सिंबल के अलावा कुछ और भी सिंबल हो सकते हैं। अच्छा, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है कि रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में अरेंज करने पर। रेक्टेंगुलर एरे को यही बोला है ना? ये रेक्टेंगुलर एरे जो होता है ना, आयताकार भाग में बहुत सारे चीज़ों को रखने पर, वही चीज़ सिंबल। रेक्टेंगुलर मतलब देखो रेक्टेंगुलर शेप का है कि नहीं? अगर इसको देखो तो देखो एक प्रकार रेक्टेंगुलर शेप का है कि नहीं, है ना? आयत का आकार का है कि नहीं? उसमें एलिमेंट को रखा गया है। ठीक, ये बात सबको क्लियर होगी? अच्छा, मैं आपसे कुछ और एक बात कहना चाहता हूँ। सर अगर मैंने मान लीजिए एक मैट्रिक्स को ए मान लिया, उस मैट्रिक्स को आपने क्या कहा, इस सिंबल से बनाते हैं, और अब मैट्रिक्स में एलिमेंट को कुछ हम लोग ऐसे लिखेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A क्या हो जाएगा? 33। हो गया? मैंने क्या बोला? अगर आपने मैट्रिक्स को पढ़ना है तो आपको एक बात समझ लेनी है कि आपने एलिमेंट को कैसे रखा हुआ है। पहला एलिमेंट क्या यहाँ पे? A11 क्या है ये? सर कैसे मालूम चला ये फर्स्ट एलिमेंट है? आपको कैसे सर मालूम चल गया कि ये फर्स्ट एलिमेंट है? हमें कैसे मालूम चलेगा? हमें ये मालूम चलेगा, ये बताएगा A11 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? 11। इस 11 को हम लोग क्या बोलते हैं बताते हैं आपको। इस 11 को हम लोग कहते हैं, ये होता है फर्स्ट रो, इसको बोलते हैं M। क्या कहते हैं बेटा? और इस वाले को क्या बोलते हैं? N। क्या बोलते हैं? ये डिनोट करता है रो को, और ये डिनोट करता है बेटा किसको? कॉलम। ये हमें ये बताता है कि ये कौन सी रो है, और ये हमें ये बताता है कौन सी कॉलम है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, रो कितने हैं? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। और यहाँ पर कॉलम कितने हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। इसमें एक होता है ऑर्डर। क्या होता है बेटा? ऑर्डर। उसको जरा लिख दे साथ में। ऑर्डर यहाँ पे लिखा होता है M/N का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर बेटा? ये M/। अच्छा, यहाँ पर M यहाँ क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ। M होता है बेटा टोटल नंबर ऑफ रोज। क्या होते हैं बेटा? कुल पंक्तियों की संख्या। अच्छा, N यहाँ पे क्या होती है? इसको हटा दो क्या यहाँ से? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, कुल स्तंभों की संख्या। अच्छा, अब बताओ यहाँ से कैसे मालूम चला कि इसका ऑर्डर क्या होगा? यहाँ कितने रो हैं? 1 2 3, तो 3 रो हो गए। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, कितने कॉलम हो गए? 3 हो गए। अच्छा, मुझे अगर आप बताओ, मैं आपसे अगर पूछूं तो बताना इसमें ऑर्डर कितना है? कितने ऑर्डर है बताओ? रो कितने हैं? 2। कॉलम कितने हैं? कॉलम कितने हैं? 3। कितने हो गए? 2 क्रॉस, हम लोग उसको जनरली वे में 2 क्रॉस 3 पढ़ लेते हैं, वैसे 2/3 बोला जाता है। आप लोग 2 क्रॉस 3 पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है आप लोग हमेशा? 2 क्रॉस। अच्छा, एक और पूछते हैं, आप बताओ क्या कितने किस ऑर्डर का है? रो कितने? 3। कॉलम कितने? तो किस ऑर्डर का हो गया? 3/। कोई डाउट है क्या? पक्का? अच्छा, ये बात सब क्लियर हो गई। ये मुझे ये बताता है कि ये ऑर्डर है। अच्छा, अगर एक चीज़ ये चीज़ स्किप हो गई, भी बता रहे थे और समझा रहे थे, ये जरा इस ध्यान से उतर गया था मेरे, इसको पहले पूरा बता देते। अच्छा, एक बात और बताओ, क्या कितने एलिमेंट रखे हैं? कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट होते हैं वो M × N होते हैं। कितने होते हैं? 3 दूनी 3 3 जा
1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? mn के इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं बेटा? mn की। ये बात क्लियर हो गई। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, कुल अवयव की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू क्या आ गया? mn हो गया। क्या हो जाएगा? कुल अवयवों की संख्या। कुल अवयव कितने होंगे? लिख देना हिंदी में बेटा। अच्छा, अब ये बात सबको समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अच्छा सर, हो सकता है सर क्या रोज और कॉलम बढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अब एम यहाँ पे क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ रोज। इसका मतलब रोज और भी बढ़ सकते हैं आगे तक, R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 8 बहुत तक हम मैक्सिमम 10 तक मान चलते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए कोई एक जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स लिखनी हो, अगर एक जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स को अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे? फर्स्ट रो ये 1 1 है। 1 1 क्या बताता है मुझे? 1 1 मुझे A11 का मतलब होता है ये वो एलिमेंट है जो मैट्रिक्स में पहले रो और पहले कॉलम पे रखा हुआ है। तो आप क्या बोलोगे? पहला रो और पहला कॉलम। आप बताओ, ये फर्स्ट रो है और यही पहला कॉलम, तो ये पॉइंट आए कि नहीं आएगा? आप बताओ पहले मुझे एक बात। सब लोग क्लियर हुई बात? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मतलब क्या होगा? A11। क्या हो जाएगा? देखो ये इसका मतलब हो जाता है बेटा A11। क्लियर हो गई बात? अच्छा, यही रो कैसा है? ये फर्स्ट रो है। कॉलम कौन सा है? ये सेकंड कॉलम हो गया। इसे क्या बोलेंगे? A12। क्या बोलेंगे? 1। पहला वाला क्या होता है? रो। सेकंड वाला क्या होता है? कॉलम। अच्छा, अगला क्या आएगा? A13। ये वाला डॉट क्या आएगा? A14। अगला क्या आएगा? A15 16 17 18 19 1। बस 19 तक लिखते हैं। ठीक, सिर्फ 19 तक लिखते हैं। ये बात सबको समझ में? 10 तक लिखते हैं, बहुत इतना लंबा लिख नहीं सकते हम लोग। ठीक, उसके आगे बाद में स्पेस ले जाते हैं। ठीक, ऐसे नीचे। अच्छा मुझे बताओ, एक और रो बना दिया यहाँ पर। अब मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट कौन क्या बता रहा है? ये वाला पॉइंट मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है? ये वाला पॉइंट मुझे ये इंडिकेट कर रहा है, ये लाइन एक जो रो है आपके पास, कौन सी रो है? R2 रो है और ये कौन सी कॉलम है? C1। तो R2 रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या बन जाएगा? A21। क्या बन जाएगा? रो पहले होता है, कॉलम। ये बात सबको समझ में आ गई? पूरा डिटेल में समझना, ठीक है? कि लाइन समझनी है आप लोग को पहले, कि आपका क्लास 12 है, पहला दिन आपको सिर्फ यही समझना है क्या है। ये बात सबको समझ में आ गई? तो अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ये कॉलम ये क्या बताता है? ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिनोट करता है। मतलब ये मेरा वो एलिमेंट है जो यहाँ पे आने वाला है। ठीक, इसका मतलब ये आगे ऐसे बढ़ सकता है, ऐसे। और इस बॉक्स को ऐसे बदल देना और लिख देना m/n। n यहाँ पे क्या है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम। n यहाँ पे क्या? टोटल नंबर ऑफ रोज। ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? अब एक बात और बताना चाहते हैं, यहीं पे छोटी सी बात सुनो। ऑर्डर क्या होता है? जो हमें ये बताता है, ऑर्डर हमें ये बताता है कितनी रो है, कितनी कॉलम है। इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो मुझे ये बताते हैं कि एलिमेंट कैसे कैसे रखे हुए हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बुक्स ये भी बताती हैं, स्टैंडर्ड्स बुक्स होती हैं। ठीक है, मैं बता दूँ। जैसे मान लो आपसे मैंने कहा है कोई एक मैट्रिक्स ए है। इस मैट्रिक्स को किससे डिफाइन करते हैं हम लोग? इससे। इसके अंदर होता है। किसी बुक में ये भी लिखा हुआ है, आप लोग इससे भी इसको डिफाइन करते हैं। अब आप सर ये कहाँ लिखा हुआ है? थोड़ा सा और हाई जब बुक्स पढ़ोगे अच्छे से तो हो सकता है। अच्छा, किसी भी कंपटीशन की बात करूँ तो ये बन के नहीं आता, कुछ ऐसे बन के आता। क्या बन के आता? ऐसे। समझ जाए? ठीक है, ये किसका सिंबल है? मैट्रिक्स का। ये किसका सिंबल है? मैट्रिक्स का। ये किसका सिंबल है? मैट्रिक्स का। और एक सिंबल ये भी होता है, इसके बीच में रखो। वैसे होता क्या है, एक लाइन अगर ऐसे खींच देते हो ये वाली ऐसे रखे तो उसको मॉड बोलते हैं। मॉड का मतलब होता है डिटर्मिनेंट। क्या होता है? आइए पढ़ाएंगे आपको, इसके बाद जो चैप्टर यही पढ़ाएंगे मिलेगा। ठीक, और अगर इसी में एक लाइन और खींचे उसको बोलते हैं नॉर्म। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? जिसके बारे में हम लोग कहाँ पे स्टडी करते हैं? स्पेस पे स्टडी करते हैं। स्पेस पे जनरली आपको ये पढ़ने को मिलेगा सिंबल, या जब NDA का पेपर दोगे या एयरफोर्स का पेपर देते हो तो बहुत मोस्टली जगह पर ये वाला सिंबल बहुत मिल जाता है ना। और भी अच्छी अच्छी बुक्स में ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, दोनों मिलते हैं। ऐसा नहीं कि फॉरेन की बुक्स पढ़िए, आप लोग को थोड़ा और भी चीज़ पढ़ने को मिलेंगी, कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। आप बताइए पहले, आप लोग मैट्रिक्स की बात क्लियर हो गई कि मैट्रिक्स क्या है? आप बताइए। अच्छा बिल्कुल बता देना आपको। एम यहाँ पे क्या होता है? रो। एन यहाँ पे क्या होता है? कॉलम। लिखा सब वाले एग्जांपल में देखिए, रो कॉलम है तो दो है। रो कहाँ है? यहाँ कॉलम है।
ऊपर वाला कॉलम होता है कॉलम होता है और नीचे वाला रो इंटू कॉलम में लिखते हैं। नहीं, रो इंटू कॉलम लिखते हैं ना। हाँ तो रो वहाँ से दो है ना, एक और एक। 1 2 3 और ये क्या है 1 2 देखो ये क्या है बेटा कॉलम, ये रो है, ये क्या है कॉलम। आपको बताया था मैंने, आपको क्या बताया था मैंने, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो ऐसे होती हैं ऐसे ऐसे, वो क्या होती हैं जो ऐसे ऐसे होती हैं वो होती हैं रोज, और जो ऐसे ऐसे होती हैं वो कॉलम। ये क्या है 1 2 3, ये क्या है रोज है, और ये क्या है 1 2, ये है कॉलम। कोई दिक्कत नहीं, इसको पॉज करके राइट डाउन करो थोड़ा सा। चलो तो मैंने आपको ये समझाया कि क्या है। अच्छा एक छोटा जनरल फॉर्म ले लेते हैं। और मैंने क्या कहा सर, एक आपने एक सेट ए लिया, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट रखे जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको जो एलिमेंट रखे वो कैपिटल लेटर में A11 लिख दिया। वैसे ये होता नहीं है ना, हमेशा जो एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल लेटर में रखे जाते हैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने इसको कैसे लिखा A11 A12 A13 डैश 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 डैश। बेटा ये क्या आएगा A21 A23 सॉरी 22 A23 डैश 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 डैश। बेटा ये क्या आएगा A31 A32 A33 डैश डैश डैश। ऐसे आगे नीचे मिल जाएगा। तो ये बताओ ये जो है ये M और N है, M/N। अगर मैं ध्यान दूँ तो रो कितने हैं M और कॉलम कितने हैं पता ही नहीं कितने, हम M N मान लेते। अच्छा इसको शॉर्टकट में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, स्मॉल I J, ठीक, M N के पास। क्या है बच्चों कोई डाउट इसमें? I और J यहाँ पे क्या बताता है? I हमें ये बताता है विच रो, है ना, और J बताता है कौन सी रो, कौन सी कॉलम। I मुझे बताता है रो को और J मुझे किसको बताता है बेटा, कॉलम को। अच्छा ये M क्रॉस N मुझे क्या बताता है? M क्रॉस N मुझे ये बताता है किस ऑर्डर का है, किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 3 का है, 4 क्रॉस 5 का है, किस ऑर्डर का है। अच्छा कुछ क्वेश्चन एक करके दिखाते हैं, आपको ज़्यादा मजा आएगा। सर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कहा, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3, एक मैट्रिक्स बनानी है 2/3 की, इन विच A इक्वल टू आपको गिवन है, सॉरी स्मॉल I J आपको क्या गिवन है पता है, गिवन है I प्लस J। क्या गिवन है? I प्लस, आपको यहाँ पे क्या गिवन है, I प्लस J गिवन है, ठीक। ए आई जे बराबर क्या गिवन है, I प्लस J। कोई दिक्कत नहीं, तो आ जाएगा, हमें आंसर आता है। आप मुझे पहले बताओ, आपको बनाना है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, एक आव्यूह की रचना करिए, किस ऑर्डर की, 2 क्रॉस, चलो हमें आव्यूह निकाल लिए 2 क्रॉस 3, आओ निकालते हैं। 2 क्रॉस 3 का मतलब कितने, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, पूरे पूरे 6, कितने होंगे 6 एलिमेंट होंगे ना। अब रो कितने हैं, ये इसका 2 रो होंगे और कॉलम कितने होंगे बेटा 3, तो रो यहाँ पर 2 होंगे, कॉलम कितने होंगे 1 2 और 3। चलिए तो पहला वाला क्या बनेगा, A11, याद आ गया सब लोग को, ये बात तो पता है ना। अच्छा अगला क्या बनेगा, A12, अगला क्या बनेगा, ये बात को समझ में आ गई। नहीं बताओ कितना बनेगा यहाँ पर बेटा, A21 A22 और नेक्स्ट। अब इसके आगे नीचे बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आपको रो कितनी है 2, कॉलम कितनी है, ये बात सबको क्लियर हो गई है। कितने एलिमेंट हो गए अगर गिन लो पूरे, 1 2 3 4 5 और मान लीजिए यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का बनाना होता तब तो तीनों और बनाए थे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 क्रॉस 2 बनना होता तब तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, लेकिन कॉलम कितनी होती सिर्फ। ये बात सबको क्लियर हो गई। अब आपको वैल्यू चाहिए किसकी, A11 की, फिर किसकी ये आप लोग को A12 आती है, आपको आती है, आपको दिख नहीं रहा है। अरे आपको गिवन क्या है, I J बराबर क्या गिवन है, I प्लस, अब आपको चाहिए क्या, A11, क्या चाहिए आपको, मतलब I के स्थान में कितना हो गया 1, J में कितना हो गया। तो अगर I की वैल्यू 1 रख दिया जाए, J की वैल्यू 1 रख दिया जाए, तो किसकी वैल्यू निकल आएगी आपके पास, A11 बराबर क्या आ गया, 1 + 1 क्या आ गया बेटा, दैट इज 2। गॉट इट। अच्छा अगली वैल्यू कौन चाहिए आप लोग को, A12, क्या चाहिए आप लोग को। अच्छा I की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, J की वैल्यू, क्या रखो जरा। अब I की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी है, J की वैल्यू क्या पुट कर दी बेटा 2 पुट कर, तो क्या वैल्यू क्या आ गई, A12 क्या आ गई 1 + 2, दैट्स मीन। अच्छा अब आप पूछेंगे क्या, A13 क्या चाहिए, I की वैल्यू क्या है, J की वैल्यू, तो 1 + 3 क्या आ गया, हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा अब आपको चाहिए A21, I की वैल्यू 2,
जे की वैल्यू 1 क्या आ गई 3, 8 2 2 2 प्लस 2 क्या आ गया 4, अच्छा 8 2 3 क्या आ गया 2 प्लस 3 क्या आ गया 5। बताइए किसी बच्चों कोई डाउट? सारे टर्म आ गए। अब आपको कहाँ रख देना है? इससे जो आपको निकालना था उसमें। बोलो a11 की वैल्यू क्या गिवन है? बोलो 2, a12 की वैल्यू, a13 की वैल्यू, a21 की वैल्यू, a22 की वैल्यू, a23 की वैल्यू। बताइए आपने मैट्रिक्स बना ली। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन है, वैसे मुझे इसको पढ़ाना नहीं चाहिए पहले मुझे बताना चाहिए था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन नहीं, अब ये आ गया यहीं पर, तो ये आ गया तो पहले एग्जाम्पल लेके ख़त्म ही कर दिया जाए ताकि आपका 1-2 नंबर क्वेश्चन फिक्स हो जाए। ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं, आपको आना चाहिए। अच्छा, इसका एग्जाम्पल बच्चे कह रहे हैं सर हम कभी दिखा देंगे, बच्चे बहुत होशियार हो गए। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है ए आई जे की वैल्यू कह रहा है आई माइनस जे अपॉन में 2 दे रहा है। क्या दे रहा है? कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की बनानी है। किसकी बनानी इस बार? बनानी है। अच्छा, जहां पर इसकी वैल्यू आपको ये गिवन है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ए की मैट्रिक्स को ये मानता हूं तो आपके पास किस ऑर्डर की है ये? 2 क्रॉस, तो आप लोग क्या कहोगे? रो कितने हैं? 2 कॉलम, ये क्या आ गया? A11 A12 A21 A गॉट इट। अब आपको वैल्यू किस चाहिए? A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21 चाहिए, ये बात किसी बच्चों को दिक्कत होगी? पक्का आपको 11 चाहिए, 12 चाहिए, 21 चाहिए, 22 चाहिए। आपने कहा 11, आओ निकालते हैं। सर A11 आता है आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू पूछना है, आई की वैल्यू, जे की वैल्यू 1 माइनस 1 0। अच्छा, A12 आई की वैल्यू, जे की वैल्यू माइनस का 1/, अच्छा A21 बोलो 1/2, A22 0 हो गई कि नहीं हो गई? अब उसको यहाँ लगा दो, कहाँ पे लगा दें? यहाँ पे लगा दें। क्या है? 0 माइनस हाफ और 0। आप देखो आपका आंसर करने में आ गया। बताइए बच्चों कोई दिक्कत? पक्का ये बताइए कुछ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं कि आपको भी दे दिया जाए। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन तो हमें भी देना बनता ही है, तो मैं सोच रहा हूँ आपको भी एक क्वेश्चन देना बनता है। आइए एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर 3 देते हैं। कहते क्या है? कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 3/2 इन विच ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे, टैप लग जाता है बार बार, वेक्टर पढ़ा रहे होते हैं तो /2। एक ऐसे एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोग करिएगा। एक किस ऑर्डर का है? ऑर्डर लिख दे रहा हूँ मैं, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की बनानी है। आपको ए आई जे पता है, यहाँ पर क्या पता है? 2i प्लस जे पता है। क्या पता है? आप सब लोग निकाल लोगे? निकाल लोगे? आप इसको राइट डाउन करो, मैं आगे बताते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में मतलब डिस्कशन करते हैं। हाँ तो बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर कंप्लीट कर दिया। अब मुझे आपको बताना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ बहुत सारे टाइप की टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। 1 बाय 1 आपको डिटेल में एग्जांपल दे देंगे, समझाएंगे, लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय क्लास। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगता है तो और लोगों को बताएं, और आप कमेंट करेंगे तो मोटिवेशन होता है, अच्छा लगता है। चलो करते हैं। बाय बाय क्लास, पढ़ते रहो।